Hello everyone, welcome in learning tips for a beginner kids. So today's my topic is related to alphabets. So how you can introduce alphabets to your child. So ज़्यादातर पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि मेरे बच्चे को मैंने A to Z तक बोलना सिखा दिया है, इवन राइट करवाना भी सिखा दिया है, बट एज आई सी जब मैं देखती हूँ कि बच्चा क्या रिकॉग्नाइज कर पा रहा है A to Z, सो ज़्यादातर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बच्चा रिकॉग्नाइज ठीक से नहीं कर रहा होता है. तो वाई द रीज़न, क्यों ऐसा क्यों होता है कि बच्चा उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, या फिर वो जब बनाता है तो उसका राइट शेप नहीं होता है. सो हाउ वी कैन डू कि बच्चा अच्छे से उसे रिकॉग्नाइज करे, बच्चा उसे राइट शेप बनाए. और ए फॉर बच्चे ज़्यादातर होता है कि ए फॉर एप्पल ही स्पीक करते हैं, या फिर वो जब भी एप्पल देखते हैं तो उसे ए बोलते हैं, या फिर ए को हमेशा एप्पल बोलते हैं. सो बिकॉज ए फॉर एप्पल ही नहीं, बहुत सारे और भी वर्ड्स होते हैं. सो हमें उस सब को से बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना है. तो उसके लिए हमारी फर्स्ट स्टेप जो होती है, सबसे पहले बच्चे को जब हम आप ए शो करते हैं तो एज लाइक मैंने मेरे सारे वीडियोस में जैसा पहले बताया कि बच्चे को सबसे पहले फिंगर से आप क्रिएट करवाएंगे स्लैंटिंग लाइन देन स्लिपिंग लाइन. तो बच्चे को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ए की शेप क्या है. तो फर्स्ट आप ए की शेप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाइए, फिंगर से करवाइए. एज आई टोल्ड यू कि फिंगर के थ्रू आप सैंड पे करवाइए, क्ले से करवाइए, और चॉक से करवाइए, फिर कलर से करवाइए. देन बच्चे को लास्ट में पेंसिल देंगे. अब जब आप पेंसिल देते हैं, राइटिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, ओनली हम बात कर रहे हैं बच्चा रिकॉग्नाइज करे. और ए फॉर एप्पल ही नहीं, ए फॉर रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं, बहुत सारी बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो आप बुक्स ला कर देते हैं बच्चे को. उसमें ए फॉर एरोप्लेन होता है, एक्स होता है, एलिगेटर होता है, या ए फॉर जितने भी नेम्स होते हैं आप बच्चे को बताइए. ए फॉर अलवर है, ए फॉर अमेरिका है, या ए फॉर एंड है, एल्बो है. तो ये सारे वर्ड्स आप बच्चे के सामने दे सकते हैं. ए फॉर क्या क्या होता है ये आपको पूरे से बताना है. फिर साथ में जब आप ए बढ़ा रहे हैं तो ए का फोनिक्स भी बच्चे को बताना है. ए फॉर आ, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी राइम्स होती हैं. यूट्यूब पे भी आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा. मैं यहाँ पर आपको एक राइम सिंग प्ले कर रही हूँ, तो आप उसे लिसन कर सकते हैं. A for apple, A. B for ball, B. C for cat, C. D for dog, D. E for elephant, F. F for fish, G for goat, G. H for house, H. I for igloo, E. J for jam, J. K for key, K. L for lion, L. M for monkey, M. N for net, N. O for orange, O. P for parrot, P. Q for queen, Qu. R for rose, R. S for sun, T for tap, T. U for umbrella, O. V for vase, V. W for wool, X for extra streaks, Y for yacht, Z for zip, Now you know the ABC. Come, let's play friends. He. सो एज आई टोल्ड यू कि जब आप बच्चे को
ABCD करवा रहे हैं तो सबसे पहले ऑब्वियसली आप बच्चे रिलेटेड टू पोएम सिंग करते हैं और राइम्स के थ्रू करवाते हैं, वीडियोस के थ्रू आप करवाते हैं। तो A फॉर एप्पल न करवाकर आप A फॉर आ करवाइए, B फॉर बा करवाइए, C फॉर का करवाइए। बिकॉज आगे जहाँ कॉन्सेप्ट्स आता है फोनिक्स का, बच्चे जहाँ स्पेलिंग्स बनाना सीखते हैं तो उसके लिए फोनिक्स का उन्हें को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी आगे का कॉन्सेप्ट्स होता है वो फोनिक्स के थ्रू होता है। तो एज आई टोल्ड यू कि जब आप बी करवाएंगे तो वही द सेम वे बी बच्चे को पूरी तरह से करवाइए, फिंगर्स के थ्रू करवाइए, बच्चे को शेप बनाकर दीजिए। फिर बी फॉर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चे को शो कीजिए। बी फॉर बच्चा बॉल होता है, बैट होता है, बलून होता है। बी फॉर बहुत सारे और भी बियर्स होते हैं, टेडी बियर जो बियर होगा बच्चे के पास। सो एज लाइक बहुत सारे और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स बी से रिलेटेड होते हैं वो आप बच्चे को बताइए, बच्चे को उसे इंट्रोड्यूस करवाइए। फिर देन आप सी पर आते हैं तो द सेम वे जैसे कि मैंने बताया बी के लिए, तो द सेम वे सी भी आप उसी तरह से करवाएंगे। सी फॉर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं पहले सी बच्चे को दिखाइए। बहुत सारी बुक्स होती हैं, एज आई टोल्ड यू कि बुक्स में सारा दिया होता है इससे रिलेटेड, तो आपको मार्केट में बुक्स मिल जाएंगी। और पहले वही फिंगर से आप बच्चे को करवाइए। देन बच्चे को बताइए दिस इज़ सी फॉर का। देन आप बच्चे को बताइए सी फॉर कितने सारे और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के नेम्स होते हैं। कैट है, कैमल है, काऊ है। सो दीज ऑल द वे एज आई टोल्ड यू। इसी तरह से आप जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वन बाय वन आप आगे बढ़ते जाइए। इसमें डी होगा तो डी से डी भी बच्चे को बताएंगे कि आप पहले कर्व बनाएं, देन स्टैंडिंग लाइन बनाएं। डी फॉर डॉग होता है, पहले जैसा बताएंगे डी फॉर डा, देन फिर डी फॉर डॉग है या डी फॉर डंकी है, जितने भी डॉल है। सो इन दिस वे यू कैन गो हैड द सेम वे E F G H जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं। तो आपको ये बातों का ध्यान रखना है कि पहले आपको सबसे पहले जो भी आप करवा रहे हैं ई यदि आप ले रहे हैं तो वही द सेम वे फिंगर से आप करवाइए, बच्चे को फील करवाइए। 1 स्टैंडिंग लाइन है और 3 स्लीपिंग लाइन है। बच्चा लेटर्स की शेप बिल्कुल ठीक से बनाए और उसके लिए आप बच्चे को ये भी बता सकते हैं जैसे कि हर लेटर का एक फेस होता है जैसे, तो फेस पर आईज़ अपनी राइट पोजीशन पे है, नोज़ अपनी राइट पोजीशन पे है, ईयर अपनी राइट पोजीशन पे है, लिप्स अपनी राइट पोजीशन पे हैं। तो आप बच्चे को इस तरह से बताइए कि बेटा ये लेटर का भी फेस है, देखो इसका यदि आपने ये शेप अगर आपने गलत कर दी है तो इसका फेस बिल्कुल गंदा बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, तो हमें ठीक से उसका फेस बनाना है। तो जब ई करवाएंगे तो ई से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चे को पहले वो करवाइए, जितने भी वर्ड्स होते हैं। इंग्लैंड है, एलिफेंट है, एलिगेट आपका ई फॉर ईगल है। तो जितने भी होते हैं XYZ जितने भी रिलेटेड टू नेम आप ले सकते हैं, सिटीज़ के नेम ले सकते हैं आप, बच्चों के फ्रेंड्स के नेम ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो चीज़ें बच्चे से रिलेट है तो आप उससे रिलेट कीजिए बच्चे को, जो बच्चा जानता है। क्योंकि जितने भी नेम्स यदि उसके आसपास के हैं तो वो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, उसे अंडरस्टैंड कर पाएगा। क्योंकि बच्चे का खुद का नेम जो होता है वो उससे काफ़ी अटैच्ड होता है, फिर उसके मम्मा पापा का नेम है, फ्रेंड्स का नेम है, ब्रदर सिस्टर्स का नेम है, अंकल आंटी हैं, दादा दादी हैं, तो उन सब से रिलेटेड बच्चे को नेम से आप इंट्रोड्यूस करवाइए। फिर द सेम वे ये इसी तरह से कॉन्सेप्ट्स आगे बढ़ता जाएगा। EFGH Z तक का जो भी होता है तो 1 बाई 1 एक एक दिन आप एक लेटर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। एक लेटर जब आपका पूरा अच्छे से बच्चा इंट्रोड्यूस हो जाता है, उससे उसको आइडेंटिफाई करने लगता है, रिकॉग्नाइज करने लगता है, देन आप नेक्स्ट लेटर पे जाइए। बच्चा शेप सही से बनाए, सबसे पहले तो आपको उसे रिकॉग्नाइज ही करवाना है। बनाने की बात बाद में आती है, राइटिंग की बात बाद में आती है, सबसे पहले बच्चा उसे रिकॉग्नाइज करे। ए से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपकी थिंग्स हैं या जितने भी वर्ड्स हैं तो वो उन्हें बताए अच्छे से। जब आप पूछेंगे ए फॉर क्या क्या होता है तो वो यही नहीं बताए ए फॉर एप्पल है,
नो, बिकॉज ये तो हमारा बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, बहुत प्रीवियस टाइम से हम ए फॉर एप्पल ही रीड करते आ रहे हैं। तो ये हमें आगे बढ़ाना है। इसमें हम ए से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो बताइए, और इसी तरह से बी सी डी आगे जितने भी ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू नेम हैं वो आप बताते जाइए। इसके अलावा जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताया था कि आप शॉर्टिंग भी करवा सकते हैं, जैसे बच्चे के सामने आप रख सकते हैं सारे अल्फ़ाबेट्स और फिर बच्चे से पूछिए बेटा ए आप पिक करो या ए टच करो, तो बच्चा पिक कर रहा है या टच कर रहा है या नहीं, या आप देख सकते हैं कि बच्चा रिकॉग्नाइज कर रहा है, क्या उसे पता है ए है ये। या जब आपने बोला ई को टच करो तो बच्चे ने ई को टच किया या नहीं किया। सी आपने पूछा तो सी उसने बताया नहीं बताया। तो दिस इज़ ऑल द वे कि आप बच्चे से पूछिए, बच्चे को उसे अगर नहीं बता पा रहा है तो उसे आप दोबारा से रिकॉग्नाइज करवाइए और बच्चे को समझाइए, बच्चे को उसकी शेप से इंट्रोड्यूस करवाइए कि बच्चा इस तरह से इसकी शेप होती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट्स है रिलेटेड टू अल्फ़ाबेट्स, तो आप ये करवाते रहिए। फोनिक्स पर फोकस आपको करना है। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर आ, बी फॉर बा, सी फॉर का, जैसा कि मैंने बताया इससे रिलेटेड फोनिक्स होते हैं, तो फोनिक्स भी आप बच्चे को करवाइए। तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो आगे की जो एजुकेशन होती है वो रिलेटेड टू फोनिक्स से रिलेटेड होती है। बिकॉज जब बच्चा ए बी सी डी अच्छे से अंडरस्टैंड करने लग जाता है, देन बच्चे के देन स्मॉल लेटर्स आ जाते हैं, देन आगे बच्चा फैमिली वर्ड्स पे जाता है। तो फैमिली वर्ड्स बच्चे करने लग जाते हैं, ए बी मिलाकर एब, एड, एट, जब अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं देन बच्चे स्पेल्स अपने आप से बनाने लग जाते हैं। बिकॉज़ ये सारा होता है फोनिक्स के बेस पर। तो जैसा अभी मैं आपको एक वीडियोस और आपको सुना सकती हूँ यहाँ पर, तो आप इसे थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिए। A, B, C, D, ड, ई, अ, F, फ, जी, G, ग, H, एच, ह, H, आई, I, अ, E, ई, J, जे, ज, K, के, क, L, M, N, O, तो P, दिस इज़ द वे एज आई टोल्ड यू कि रिलेटेड टू फोनिक्स आपको बहुत और भी वीडियोस अवेलेबल होते हैं मार्केट में यूट्यूब पे, सो यू कैन सर्च दैट। और इन द वे आप आगे बढ़ाते रहिए, बच्चे को इस तरह से पढ़ाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी नेक्स्ट स्टडीज़ में, नेक्स्ट क्लासेस में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बेल आइकन पर क्लिक करके। और सो आगे हम बढ़ते रहेंगे इसी तरह से। नेक्स्ट वीडियोस भी मैं आगे आपके सामने लेकर आती रहूँगी। सो हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति।